स्टैंडर्ड का हिस्ट्री एंड सिविक्स इंग्लिश मीडियम का उसका चैप्टर 9 जिसका नाम है द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो चैप्टर है ये काफ़ी रिक्वेस्टेड था आप लोगों की तरफ से, इसके लिए आज हम लोग इसके ऊपर जो है वीडियो बना रहे हैं और आज हम सीखेंगे मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले के जो भी वीडियोस है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप जाके अपने अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको वीडियोस जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेसन के साथ। आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, the Marathas fought with great valor with the Mughals under the leadership of Chhatrapati Sambhaji Maharaj, Chhatrapati Rajaram Maharaj and Maharani Tarabai to protect the Swaraj। तो अभी क्या हो गया, जब भी शिवाजी महाराज जो है उनका निधन हो गया था, उसके बाद क्या हो गया, मराठा जो वॉरियर्स थे वो किसके लीडरशिप के नीचे मुगल जो फौज थे उनसे लड़ते थे। छत्रपति संभाजी महाराज जो शिवाजी महाराज के बेटे थे, फिर राजाराम महाराज थे और महारानी ताराबाई थी। ठीक है, तो ये जो तीनों छत्रपति थे, राजा थे और रानी थी, वो क्या कर रहे थे, बहुत ही उत्साह के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य को स्थापन किया था, एस्टैब्लिश किया था, उसको डेवलप कर रहे थे और जो है शत्रुओं से उसका रक्षण भी कर रहे थे। ठीक है, दिस लॉन्ग वॉर दैट लास्टेड फॉर 27 years इज कॉल्ड द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो लंबा चला वॉर जो 27 years तक चलता ही रहा था, उसे क्या कहा है, मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया है। मतलब मराठा जो लोग थे उनका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब उनका स्वातंत्र का लड़ाई। ठीक है, इन 1682 CE एम्परर औरंगजेब हिमसेल्फ लेड द इन्वेजन ऑफ साउथ। तो 1682 CE में क्या हो गया था, एम्परर औरंगजेब मतलब जो औरंगजेब बादशाह थे, उन्होंने खुद से क्या किया, इन्वेजन ऑफ साउथ मतलब साउथ पे आक्रमण जो है उन्होंने खुद ही लीड किया, खुद ही जाके किया। Even then, despite enormous difficulties, the Marathas emerged victorious in this struggle। तो ऐसा होने के बावजूद भी, औरंगजेब बादशाह खुद जाके लड़ने के बावजूद भी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आने के बावजूद भी क्या हो गया, मराठा वॉरियर्स जो थे उनको क्या मिला, विक्ट्री मिला, वो जीत गए ये स्ट्रगल में से। ठीक है, इतना सब मेहनत किया, बहुत परेशानी आई, फिर भी वही जीते। This war is an exciting and glorious period in the history of India। तो ये जो वॉर था बहुत एक्साइटिंग और ग्लोरियस पीरियड माना जाता है, बहुत उत्सुकता वाला पीरियड है, और ग्लोरियस मतलब बहुत सुनहरा जो है समय है माना जाता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, तो भारत की हिस्ट्री में। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, The word Maratha used here means the people who speak Marathi or Maharashtrian people। तो इधर मराठा वर्ड का क्या मतलब होता है, the people who speak Marathi, तो जो भी मराठी बोल रहे हैं वो, या फिर महाराष्ट्रियन पीपल जो मराठी है, या फिर जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, रहीवासी है। ठीक है, डू दिस संभाजी राजे स्पीकिंग प्रेजेंट अ रोल प्ले। तो उसमें क्या कहा गया, आपको एक्टिविटी दिया है कि संभाजी राजे जैसे बोल रहे हैं वैसे आपको क्या करना है, रोल प्ले एक प्रेजेंट करना है, एक छोटा सा नाटक जो है प्रेजेंट करना है, और ऐसा जैसे संभाजी राजे खुद बोल रहे हो। ठीक है, छत्रपति संभाजी महाराज, अभी उनके बारे में सीखेंगे। यहाँ पे देखिए आपको बहुत खूबसूरत सा उनका एक पोर्ट्रेट दिया गया है, एक पेंटिंग दिया गया है। ठीक है, और अभी हम लोग देखते हैं उनका डिटेल्स। छत्रपति संभाजी महाराज, संभाजी महाराज वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो संभाजी महाराज क्या थे, एल्डेस्ट सन मतलब सबसे बड़े बेटे थे शिवाजी महाराज के। ही वॉज बॉर्न ऑन May 14,
1657। तो उनका बर्थ कभी हुआ था, जन्म कभी हुआ था, 14 मई को हुआ था 1657 में। तो 1657 में उनका जन्म हो गया था ऑन द पुरंदर फोर्ट। और वहाँ उनका बर्थ प्लेस क्या था, पुरंदर फोर्ट, ठीक है, पुरंदर का किला। आफ्टर शिवाजी महाराज ही बिकेम द छत्रपति। तो शिवाजी महाराज के बाद क्या हो गया, संभाजी महाराज जो थे वो छत्रपति बने, वो राजा बने स्वराज्य के, ठीक है, मराठा एम्पायर के। एट दिस टाइम द मराठास वर बैटलिंग अगेंस्ट द मुगल्स। और जब भी वो छत्रपति बने संभाजी महाराज, तभी मराठा क्या कर रहे थे, मुगल के अगेंस्ट बैटल कर रहे थे, लड़ रहे थे। ड्यूरिंग द सेम पीरियड एम्परर औरंगजेब सन शाहजादा अकबर रेबेल्ड अगेंस्ट हिज फादर। तो उसी दौरान क्या हो गया, जब भी संभाजी महाराज ने थ्रोन संभालना स्टार्ट किया, सिंहासन संभालना स्टार्ट किया, मतलब जब संभाजी महाराज छत्रपति बने, उसी वक्त क्या हो गया, मुगल जो है फौज से कौन लड़ रहे थे, मराठास लड़ रहे थे। और उसी दौरान और एक क्या चीज हो गई कि औरंगजेब बादशाह के जो बेटे थे शहजादे अकबर, उन्होंने क्या किया, अपने ही पिता के अगेंस्ट उन्होंने रेबेल किया, मतलब उन्होंने विद्रोह किया, अपने ही पिता के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, षड्यंत्र किया, ठीक है, और उन्हीं का बुरा करना चाहा। द एम्परर क्रश्ड हिज रेबेलियन। तो एम्परर जो थे मतलब औरंगजेब एम्परर, तभी तक वही बादशाह थे, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उनके बेटे का जो है रेबेलियन जो है विद्रोह, उसको क्रश कर दिया, पूरा उसका चकनाचूर कर दिया। मतलब उनका जो वो चाहते थे शहजादे अकबर की हो, वो हुआ ही नहीं, जो है औरंगजेब बादशाह ने वो होने ही दिया नहीं है। Then Akbar came to the Deccan to take shelter with संभाजी महाराज। तो अकबर ने क्या किया, डेक्कन में आए, जो कहाँ पर है, संभाजी महाराज के मराठा साम्राज्य में है, और वो संभाजी महाराज के पास आकर उनसे शेल्टर लिए मतलब उनके छत्र छाया में आकर वो रहने लगे। Then the emperor himself descended on the south in 1682 CE to vanquish Akbar। तो उसी को सब देख के क्या हो गया, जो औरंगजेब बादशाह थे, उन्होंने क्या किया, खुद ही आए, आक्रमण किया साउथ में, और वैनक्विश अकबर मतलब अकबर को खत्म करने के लिए 1682 में वो खुद ही साउथ पे आके आक्रमण कर दिए। कौन, बादशाह औरंगजेब ने। He had with him a huge army and a powerful artillery। तो उनके पास क्या था, बहुत बड़ा सेना था, बहुत बड़ी तादाद में सैनिक भी थे और शस्त्र भी थे, ठीक है। तो वो आए थे जब भी साउथ पे अटैक करने के लिए, तभी। He asked the Siddhi of Janjira to undertake an expedition against the Marathas। तो जंजीरा के जो सिद्धि थे, उनको उसने क्या बोला, बादशाह औरंगजेब ने, कि आप जो मराठा का एक्सपीडिशन है वो अपने अंदर ले लो, मतलब उनका साम्राज्य जो है वो आप ले लेना। He also won over the Portuguese to his side। तो पोर्तुगीज भी जो है उन्होंने क्या की, वो भी क्या हो गए, उनके साथ मिल गए थे। Consequently संभाजी महाराज had to face many adversaries at one and the same time। तो उसी की वजह से क्या हो गया, तो संभाजी महाराज को बहुत सारे जो दुश्मन थे उनसे एक ही साथ में लड़ना पड़ा, और बहुत सारी मुश्किलें एक साथ ही फेस करने लगी। तो जंजीरा के सिद्धि से लड़ना है, औरंगजेब बादशाह से खुद से तो लड़ना ही है, लेकिन पोर्तुगीज जो उसके साथ मिल गए हैं उससे भी लड़ना है, ठीक है। द reign of संभाजी महाराज marks the first chapter of the Maratha War of Independence after शिवाजी महाराज। तो संभाजी महाराज का जो राज्य था, ठीक है, उनका जो राज्य कारभार था और उसका जो ड्यूरेशन था, वो फर्स्ट चैप्टर है मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में आफ्टर शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज के बाद की हम बात कर रहे हैं मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, ठीक है। शिवाजी महाराज had given him excellent education in civil administration and military campaigns। तो शिवाजी महाराज ने जो है
संभाजी महाराज को एक्सीलेंट एजुकेशन दिया था, बहुत उच्च दर्जे का जो है एजुकेशन दिया था, शिक्षण दिया था। किसमें? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब राज्य कैसे करते हैं उसका राज्य देखरेख के लिए, कारभार के लिए, ठीक है। एंड मिलिट्री कैंपेन्स मतलब उनका जो सैन्य प्रशिक्षण है वो भी काफी बेहतरी से शिवाजी महाराज ने कराया था। Sambhaji Maharaj had begun to take interest in the administration of the state and the command of the army from the age of 14 years. तो ये जो है संभाजी महाराज ने कहाँ से स्टार्ट किया था राज्य कारभार का प्रशिक्षण लेने का, और वो उसमें जब इन्वॉल्व कभी से होने लगे, 14 ईयर्स उनके एज के, मतलब वो जब भी 14 साल के थे तभी से क्या हो रहे हैं, वो ये जो पूरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका राज्य का कारभार है, और मिलिट्री जो फोर्सेस है उसके काम में भी वो क्या करने लगे, इन्वॉल्व होने लगे। While he was still a prince, he had led attacks on many territories of the Mughals and the Adil Shah. तो क्या हो गया, जब भी वो प्रिंस थे, मतलब जब भी वो युवराज थे या फिर राजकुमार थे, तभी से उन्होंने क्या किया, बहुत सारे अटैक्स जो है मुगल टेरिटरी पे एंड आदिल शाह की टेरिटरी पे उन्होंने लीड की है, उन्होंने खुद से नेतृत्व करके करवाई है एंड जीते भी है, जब भी से वो राजकुमार थे तभी से, ठीक है। Then French traveler Abbe Carey says about his battle skills, even though the prince is young, he is courageous and brave like his father was famous for. तो जो फ्रेंच ट्रैवलर थे एबे कैरी उनका नाम था, ठीक है, वो क्या कहते हैं संभाजी महाराज के बारे में कि इवन दो द प्रिंस इज यंग, मतलब राजकुमार जो है वो काफी क्या है, यंग है, बहुत छोटे हैं उम्र में, कम उम्र के हैं, फिर भी क्या है, ही इज करेजियस एंड ब्रेव लाइक हिज फादर वाज फेमस फॉर। वो क्या है, अपने पिता की तरह ही करेजियस है और ब्रेव है, मतलब हिम्मत वाले हैं और बहुत शूरवीर है, ठीक है। उनके हिज फादर वाज फेमस फॉर, मतलब उनके पिता जिसके लिए फेमस थे वैसे ही वो भी क्या है, उसी के लिए फेमस है, ठीक है। When संभाजी महाराज became छत्रपति, the war with the Mughals became fiercer. जब ही संभाजी महाराज छत्रपति बन गए उसके बाद क्या हो गया, मुगल के साथ जो है वॉर जो था, उनका जो लड़ाई था वो फ्योर्सर हो गया, मतलब ज्यादा तीव्र हो गया, ज्यादा ही पैमाने पे बढ़ गया था। Aurangzeb wanted to occupy regions from Kabul to Kanyakumari and create a grand unified Mughal empire. तो औरंगजेब बादशाह को क्या करना था, रीजन्स फ्रॉम काबुल टू कन्याकुमारी जो है कैप्चर करना था। तो काबुल से लेके, जो अफगानिस्तान का कैपिटल है, काबुल से लेके कन्याकुमारी तक जो हमारा इंडिया का है, साउथ का एंड पॉइंट है, ठीक है, साउथ कोस्ट का बॉर्डर है, वहां तक उनको क्या करना था, पूरा इंडिया कैप्चर करना था, पूरा टेरिटरी अपने अंडर लेना था, और उनको बहुत एक ग्रैंड यूनिफाइड, मतलब एक अखंड मुगल एम्पायर उनको बनाना था, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहले देखा होगा शायद किसी चैप्टर में कि सम्राट अशोक जो है और जो शिवाजी महाराज है उनका जो सपना था अखंड भारत का, वैसे ही जो थे औरंगजेब बादशाह, उनको मुगल एम्पायर चाहिए था, अखंड मुगल एम्पायर उनको चाहिए था। His dream was to destroy the Maratha state completely using his military and financial prowess. तो उनका क्या सपना था कि मराठा स्टेट को पूरा डिस्ट्रॉय कर देना है, उनका मिलिट्री और फाइनेंशियल प्रोवेस, मतलब उनका जो सैन्य बल है और उनका जो संपत्ति है उसके बेसिस पे उनको क्या करना था, मराठा जो स्टेट था, मराठा एम्पायर, उसको पूरा खत्म कर देना था, बर्बाद कर देना था। बट संभाजी महाराज shattered his dreams with his bravery and military skills. संभाजी महाराज ने क्या किया, लेकिन उनका ब्रेवरी से और मिलिट्री स्किल्स से जो औरंगजेब बादशाह का ड्रीम्स था मराठा एम्पायर को खत्म करने का, उसको चकनाचूर कर दिया, शैटर कर दिया, उसका टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। Troops of Maratha army attacked many of the Mughal territories.
तो मराठा आर्मी के जो ट्रूप्स थे, जो दल थे, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे मुगल टेरिटरी पे अटैक किया. दो द एम्परर जनरल्स tried very hard for a long time, they couldn't win the Maratha fort for Ramsej near नासिक. तो क्या हो गया, मुगल एम्परर जो थे, एम्परर के जो जनरल्स थे, मतलब उनके जो क्या कहते हैं, सामंत कहते हैं, उनके जो जागीरदार थे, वो सब क्या किए, बहुत ट्राई किए, बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्राई किए कि बहुत देर तक उनको रोक के रखे. मराठा जो वॉरियर्स है उनसे बहुत ज़्यादा वक्त तक हम लोग लड़े और जीतने का कोशिश करें, फिर भी क्या नहीं हुए, वो जीत नहीं पाए थे मराठा वॉरियर के अगेंस्ट. और वो क्या नहीं कर पाए, मराठा फोर्ट जो था रामसेज का नासिक के पास, वो जीत नहीं पाए. ठीक है. Thus संभाजी महाराज valor brought औरंगजेब to his knees. तो ये संभाजी महाराज का जो शूरता थी, शूरवीरता थी, उससे क्या हो गया, औरंगजेब को अपने घुटने टेकने पड़े. Once he removed his turban in frustration and threw it on the floor, he made a vow that until he had vanquished Sambhaji, he would not wear his turban. तो एक बार क्या किए, जो औरंगजेब बादशाह थे, उन्होंने क्या किया, अपना जो टर्बन था, टर्बन मतलब वो जो पगड़ी पहनते हैं सर पे, जो वो बादशाह थे, तो कहिए कि ताज का जो उनका पगड़ी है, वो सब जो पहनते हैं, उन्होंने क्या किया, पगड़ी को निकाल के फ्रस्ट्रेशन में नीचे जमीन पे फेंक दिया. और क्या किया, बोले, उन्होंने ये शपथ ली कि जब तक वो संभाजी महाराज को खत्म नहीं कर देंगे, उनको हरा नहीं देंगे, परास्त नहीं कर देंगे, तब तक वो अपना सर पे पगड़ी कभी भी नहीं पहनेंगे. ठीक है. संभाजी महाराज had rendered औरंगजेब हेल्पलेस टू दिस एक्सटेंट. तो संभाजी महाराज ने इस हद तक बादशाह औरंगजेब को हेल्पलेस कर दिया था. ठीक है. Do you know, Aurangzeb thought that once the Maratha forts were captured, their rule too would come to an end. तो औरंगजेब बादशाह को क्या लगा कि जब भी मराठा वॉरियर्स जो है उनका फोर्ट्स अगर कैप्चर कर लिया, तो उनका रूल जो है, उनका जो राज्य है, वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. So he put a siege around Ramsej fort near नासिक. तो उन्होंने क्या किया, बादशाह औरंगजेब ने जो रामसेज फोर्ट था नासिक के पास, उसको जो है घेरा डाल दिया. औरंगजेब्स आर्मी was huge, the Maratha army was small. तो औरंगजेब का आर्मी कैसा था, बहुत बड़ा था, लेकिन मराठा आर्मी बहुत ही छोटा था. But they fought with perseverance. तो लेकिन क्या हो गया, दो मराठा आर्मी छोटा था, क्या हो गया, वो लोग ने बहुत ही परसिवरेंस से, बहुत जिद से, बहुत प्लानिंग के साथ, ठीक है, और एक उद्देश्य को ध्यान में रख के, एम के साथ जो है पूरा बैटल जो है वो लड़ा था. The siege continued for the next 5 years. तो क्या हो गया, 5 साल तक, अगले 5 साल तक ये जो है घेरा जो था किले का, वो बना ही रहा था. This bravery of a handful Maratha soldiers was unparalleled. This resistance offered by Marathas made Aurangzeb realize the difficulty of fighting with them. तो ये क्या हो गया, इतना 5 सालों तक भी वो क्या करते रहे, लड़ते रहे मराठा सैनिक. तो ये जो है इतना मुट्ठी भर हैंडफुल मराठा सोल्जर्स, मतलब मुट्ठी भर मराठा सोल्जर्स का ब्रेवरी was unparalleled. unparalleled मतलब उसका कोई जोड़ ही नहीं था. ठीक है. और ये जो उनका रेजिस्टेंस था मराठा सोल्जर्स का, इसकी वजह से उनका जो जिद था, उनका जो विरोध था औरंगजेब का, जो भी एक्टिविटीज था, उसको औरंगजेब को उससे क्या हो गया, डिफिकल्टी जो था मराठा लोगों से फाइट करने का समझ में आ गया था. ठीक है. कैंपेन अगेंस्ट द सिद्धि.
The Siddhi of Janjira used to harass the people in the Maratha territory. तो क्या हो गया, अभी सिद्धि जो है, जो हम लोगों ने पढ़ा था तभी, सिद्धि और जंजीरा, उस वो क्या करता था, जो लोग थे उसके टेरिटरी में, मराठा टेरिटरी में, वो क्या कर रहा था, उनको बहुत परेशान कर रहा था, ठीक है, उनको बहुत ही वो तकलीफ देता था. He used to raid, burn and loot the Maratha territory and commit atrocities. ठीक है, तो वो क्या करता था, लूटता था उन लोग को, उनके घर जलाता था, उनकी जगहें जलाकर बर्बाद कर देता था और अलग अलग तरह के गुनाह करता ही रहता था. Sabasada has described him as और रैट इन द हाउस. जैसे एक छोटा सा चूहा क्या करता है, पूरा घर में तहलका मचा देता है, वैसे ही सिद्धि को सभासद ने क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, उसको वैसे ही बताया गया था जैसे कि सिद्धि एक चूहा है जो घर में है, सब कुछ तबाह कर देता है. ठीक है. संभाजी महाराज started a campaign against him in 1682 CE. His army laid a siege to Siddhi's Dandarajpuri fort and battered the fort of Janjira with the artillery. तो क्या हो गया, संभाजी महाराज जो है उन्होंने सिद्धि के अगेंस्ट कैंपेन स्टार्ट किया, उनके अगेंस्ट जो है लड़ना स्टार्ट किया इन 1682 CE में. ठीक है. His army laid a siege to Siddhi's दंदराजपुरी फोर्ट. ठीक है, तो दंदराजपुरी फोर्ट जो है सिद्धि का, उसको क्या किया, घेरा डाल दिया संभाजी महाराज के आर्मी ने. एंड battered the fort of जंजीरा with the artillery. तो जंजीरा का जो फोर्ट था उसको क्या कर दिया, पूरा गिरा दिया, उसको तहस नहस कर दिया सारे हथियारों से, अस्त्र शस्त्रों से. ठीक है. बट एट द सेम टाइम द मुगल आर्मी इन्वेडेड स्वराज. तो उसी वक्त क्या हो गया, जो मुगल आर्मी था, मुगल सैन्य था, उसने स्वराज पे आक्रमण कर दिया था. संभाजी महाराज हैड टू अबैंडन द जंजीरा कैंपेन एंड टर्न बैक. तो उसी की वजह से क्या हो गया, संभाजी महाराज को जंजीरा कैंपेन को जो था उनका वहीं पे रोकना पड़ा और वापस घूम के अपने स्वराज के रक्षण के लिए आना पड़ा. ठीक है. कैंपेन अगेंस्ट द पोर्तुगीज. द पोर्तुगीज ऑफ गोवा जॉइंड हैंड्स विद द एम्परर अगेंस्ट संभाजी महाराज. तो गोवा के पोर्तुगीज जो थे उन्होंने क्या किया, बादशाह औरंगजेब के साथ वो मिल गए थे संभाजी महाराज के दुश्मनी निभाने के लिए. ठीक है. सो संभाजी महाराज डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू द पोर्तुगीज. तो उसी की वजह से संभाजी महाराज ने क्या किया, पोर्तुगीज जो थे उनको एक सबक सिखाने का फैसला किया. ही अटैक्ड द रेवडांडा फोर्ट ऑफ पोर्तुगीज इन 1683 CE. तो उन्होंने जो रेवडांडा फोर्ट था पोर्तुगीज लोगों का, उस पे अटैक किया 1683 में. टू काउंटर दिस द पोर्तुगीज लेड अ सीज टू द फोंडा फोर्ट ऑफ मराठास ऑन द गोवा बॉर्डर. तो इसी को काउंटर करने के लिए क्या किया, इसका विरोध करते हुए पोर्तुगीज लोगों ने जो है फोंडा फोर्ट को घेरा डाल दिया था, जो गोवा के पास है मराठा का फोर्ट, उसको. द मराठास broke through the siege and attacked गोवा. तो मराठा जो थे ये क्या हो गए, वो घेरे में से तोड़ के गोवा पे उन्होंने अटैक कर दिया. इन दिस बैटल येसाजी कंक शोड ग्रेट वैलोर. तो इस बैटल में क्या हो गया, येसाजी कंक नाम के जो मराठा वॉरियर थे उन्होंने बहुत ज्यादा शूरवीरता दिखाई. द पोर्तुगीज गवर्नर गॉट माउंटेड एंड रिट्रीटेड. तो पोर्तुगीज गवर्नर जो था वो जख्मी हो गया और क्या किया, उसने वापस से आक्रमण भी किया. पोर्तुगीज जो था गवर्नर, वो क्या हो गया, जख्मी हो गया और वो पीछे हटने लगा, वो वहां से भागने लगा. संभाजी महाराज फॉलोड हिम. द पोर्तुगीज वर इन डीप ट्रबल. तो संभाजी महाराज क्या किए, उसको फॉलो करते रहे. तो पोर्तुगीज को पता चला कि वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल में अभी फंस गए हैं. एट दिस टाइम संभाजी महाराज गॉट द न्यूज दैट द मुगल्स हैड अटैक्ड साउथ कोंकण. और उसी के वक्त क्या हो गया,
संभाजी महाराज को ये न्यूज़ मिला कि मुगल्स जो है उन्होंने उनका साउथ कोंकण जो राज्य का एरिया था वहाँ पे क्या किया, अटैक किया है. Therefore he had to abandon the winning campaign of Goa and return to fight with the Mughals. तो उसी की वजह से क्या करना पड़ा, जो वो जीतने वाले थे, जीत रहे थे गोवा का कैंपेन, उसको वहीं पे छोड़ के रोक के उनको वापस मुगल लोगों से लड़ने के लिए साउथ कोंकण में आना पड़ा, अपने घर वापस आना पड़ा. The end of the Adil Shahi and Qutub Shahi. औरंगजेब डिड नॉट सक्सीड इन हिज कैंपेन अगेंस्ट द मराठास. तो औरंगजेब को क्या हो गया, उनका जो मराठा के अगेंस्ट कैंपेन था उसको कहाँ पर भी जीत नहीं मिली, उसको कहाँ पर भी सक्सेस उसमें नहीं मिला. Therefore he suspended that campaign. इसके लिए उसने क्या किया, वो जो कैंपेन ही था उसको सस्पेंड कर दिया. Then he turned towards the kingdoms of Adil Shah and Qutub Shah and conquered them. तो फिर क्या किया औरंगजेब बादशाह ने, आदिल शाह और कुतुब शाह के जो किंगडम्स थे, जो राज्य थे, उस पे उसने अपना मोर्चा फिरा लिया और उनको कॉन्कर किया, हरा दिया, हाँ, और कैप्चर कर लिया. The wealth and army of both the kingdom was now acquired by the Mughals and it made Aurangzeb even stronger. तो अब ये जो दोनों किंगडम थे उसका वेल्थ जो है और आर्मी जो है, ये दोनों किसको मिल गया, जीतने की वजह से उनको औरंगजेब बादशाह को मिल गया और वो और भी ज़्यादा पावरफुल और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया था, स्ट्रॉन्ग हो गया था. Then he concentrated all his might on defeating the Marathas. तो फिर क्या किया, मराठा उसको डिफीट करने के लिए, मराठा को हराने के लिए पूरा कंसंट्रेशन वहीं पे लगा दिया था. He attacked the territory from all sides. The Maratha army general Hambirrao Mohite got killed during an encounter with the Mughal army. तो फिर क्या किया औरंगजेब बादशाह ने, जो मराठा का टेरिटरीज था उसमें सब तरफ से उसने हमला कर दिया था और उसी में क्या हो गया, मराठा जनरल जो थे, आर्मी के सेनापति हम्बीरराव मोहिते, वो उनका निधन हो गया. और क्या हो गया, कैसे, जब भी मुगल आर्मी के साथ उनका एनकाउंटर हुआ तभी उनका निधन हो गया था, लड़ते लड़ते उनको वीर मरण आ गया. ड्यू टू दिस ब्लो द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ संभाजी महाराज वॉज वीकेंड. और इसी की वजह से इतना अच्छा एक सेनापति, इतना अच्छा ज़्यादा पैमाने पे उनका सैन्य नुकसान हो गया था, सैन्य बल का. उसी की वजह से क्या हो गया, संभाजी महाराज का जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो भी कमज़ोर हो गया था. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ संभाजी महाराज. Even though Sambhaji Maharaj was busy fighting on various battle fronts, he did not ignore his administrative responsibilities. तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो रेगुलर राजकारभार जो होता है, राजपाट का कामकाज जो होता है, वो भी संभाजी महाराज बहुत ही अच्छे से संभाल रहे थे. अगर वो सारे बैटल्स लड़ने में बिजी थे, फिर भी वो क्या कर रहे थे, अपना राजपाट अच्छे से संभाल रहे थे और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने कभी भी इग्नोर नहीं की थी. He continued the prompt justice and revenue system which was characteristic of छत्रपति शिवाजी महाराज era. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, संभाजी महाराज ने जो प्रॉम्प्ट जस्टिस एंड रेवेन्यू सिस्टम था, जो एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे, डिसिप्लिन जस्टिस एंड रेवेन्यू सिस्टम, वो हमेशा से फॉलो कर रहे थे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के राजपाट का एक कैरेक्टरिस्टिक था, उनका एक खूबी था. He severely punished the landlords who harassed common people and who rebelled against the Swaraj. तो वो क्या करते थे, जो ज़मींदार होते थे ना वहाँ के, जो आम आदमी लोग को, आम लोगों को परेशान करते थे, उनसे पैसे निकालते थे, कर वसूलते थे, और जो स्वराज के अगेंस्ट रेबेल करते थे, मतलब स्वराज के अगेंस्ट विद्रोह करते थे, उनको क्या करते थे, वो बहुत सीवियरली पनिश करते थे, बहुत ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा देते थे. He gave administrative powers to Maharani Yesubai. He gave her her own stamp.
तो जो महारानी येसुबाई थी उसको क्या किया, संभाजी महाराज ने सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है दे दिया था, और उनको उनका खुद का स्टैम्प भी संभाजी महाराज ने दिया हुआ था. ही कंटिन्यूड द लेगेसी ऑफ शिवाजी महाराज वेलफेयर पॉलिसी. उन्होंने क्या किया, शिवाजी महाराज का जो वेलफेयर पॉलिसी का लेगेसी था, मतलब जो लोकहित में काम करने का जो तरीका था, और उसका जो उनको इनहेरिटेंस में ही वो मिला हुआ था, जो उनका क्या कहते हैं, वंश परंपरा से जो उनको अमानत मिली हुई थी, उसको क्या किया, उन्होंने कंटिन्यू किया हुआ था. ठीक है. संभाजी महाराज ने संस्कृत एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस वेरी वेल. तो संभाजी महाराज को संस्कृत और बहुत सारी दूसरी भाषा भी थी जो क्या हो रही थी, बहुत अच्छे से आती थी. He studied many ancient books on polity and wrote their gist in the book called बुद्धभूषणम. तो वो क्या कर रहे थे, बहुत सारा एंशियंट बुक्स जो थे पॉलिटिक्स पे से वो पढ़ते थे, और उनका जो सार था, उनका जो समरी था, जिस्ट था, वो क्या करते थे, एक बुक में उन्होंने लिख के निकाला जिसका नाम था बुद्धभूषणम. ठीक है. Do you know Sambhaji Maharaj composed Buddhabhushanam in the Sanskrit language? The second chapter of this book discusses polity. It includes information about the virtues of a king, prime minister, princes and their education and functions, the advisors to the king, forts and the goods and the materials needed on the fort, the army, the duties of a king, espionage, etc. तो देखिए, संभाजी महाराज ने जो बुद्धभूषणम था बुक, उसको क्या किया था, संस्कृत में लिखा हुआ था. और इसका जो सेकंड चैप्टर है वो क्या क्या डिस्कस करता है, जो किंग है, एक राजा, उसके गुण, उसका जो प्रधानमंत्री है उसके गुण, फिर जो राजकुमार है उनके फंक्शंस और गुण, और उनका एजुकेशन, इन सब का एजुकेशन क्या क्या होना चाहिए वो, और जो राजा के एडवाइजर्स है वो कैसे होने चाहिए, किले और उनका कैसा देखभाल करना चाहिए, और किले में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, आर्मी कैसी होनी चाहिए, क्या ज़रूरी है, राजा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सब कैसी होनी चाहिए, ये सब क्या किया था उन्होंने अपने ही उस बुक में उन्होंने लिखा हुआ था सेकेंड चैप्टर में. ठीक है. डेथ ऑफ संभाजी महाराज. Aurangzeb was trying very hard to defeat Sambhaji Maharaj. He had placed Mukarrab Khan in charge of the Kolhapur province. तो औरंगजेब जो थे बादशाह, वो क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे कि संभाजी महाराज को हरा दे, और उन्होंने क्या किया था, मुकर्रब खान को कोल्हापुर प्रोविंस जो था, कोल्हापुर राज्य जो था उनका जहांगीरी, उसका क्या किया था, इंचार्ज बना दिया था. मुकर्रब खान learned that संभाजी महाराज was at संगमेश्वर in कोंकण. तो मुकर्रब खान को क्या पता चला, संभाजी महाराज जो है संगमेश्वर में है, जो कोंकण में है, वहाँ पे. He raided the place and captured Sambhaji Maharaj. When Sambhaji Maharaj was taken to the emperor, he faced him fearlessly. तो उसने क्या किया, वो संगमेश्वर में उसको जब भी पता चला मुकर्रब खान को, संभाजी महाराज, तो उसने वहाँ पे रेड किया, हमला कर दिया और संभाजी महाराज को कैप्चर कर लिया. और जब भी संभाजी महाराज को बादशाह औरंगजेब के पास लेके गए, संभाजी महाराज ने औरंगजेब को बहुत फियरलेसली फेस किया, एकदम हिम्मत से फेस किया, बिना डरे. ठीक है. By the emperor's order, he was brutally put to death on 11th March 1689. This Maratha Chhatrapati did not compromise his self-respect and faced his death nobly and bravely. तो जब भी औरंगजेब बादशाह के ऑर्डर्स आए, तो संभाजी महाराज को बहुत ही कुटिलता से और बहुत ही बुरी तरीके से क्या किया गया, 11 मार्च 1689 को जो है उनका डेथ हो गया, उनको मार दिया गया. एंड ये जो मराठा छत्रपति जो थे, उन्होंने कभी भी अपना
सेल्फ रिस्पेक्ट जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, कभी भी हार नहीं मानी। उनके सामने उनकी मौत थी, फिर भी वो हार नहीं माने और अपना मौत उन्होंने क्या किया, बहुत ही नोबली और ब्रेवली, बहुत ही हिम्मत से, शांति से और एक अच्छे राजा की तरह, एक अच्छे सेल्फ रिस्पेक्ट उनका कायम रखते हुए उन्होंने अपना डेथ को स्वीकार किया। द मराठास took inspiration from his sacrifice and intensified their fight against Mughals। तो मराठा वॉरियर्स जो थे सारे, उन्होंने क्या किया, संभाजी महाराज के सैक्रिफाइस में से इंस्पिरेशन लिया और प्रेरणा लेके उन्होंने क्या किया, अपना जो मुगल्स के अगेंस्ट फाइट था वो बहुत क्या कर दिया, इंटेंसिफाई कर दिया, मतलब उसको और ज़्यादा वो तीव्र हो गया था फाइट। ठीक है, तो आगे है छत्रपति राजाराम महाराज। अभी ऑलरेडी हमारा बहुत लंबा हो चुका है लेसन, और हम लोग अभी यहीं पे रुकते हैं इस वीडियो में। ये होगा हमारा इस लेसन का पार्ट 1, और हम लोग मिलेंगे अगले लेसन में अगले पार्ट के साथ, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे छत्रपति राजाराम महाराज के साथ। ठीक है, अभी के लिए तो रुक रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और ये पार्ट भी अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो रिवाइंड करके वापस देख लीजिए। फिर भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। अगर आपकी वीडियो सजेशंस है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अदर दैन दैट, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आप नए हो तो नोटिफिकेशन आइकॉन जो है वो टैप कर देना, ताकि आपसे कोई भी वीडियोस मिस ना हो। और अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है जो हम लोग सिखा रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में थैंक यू तो लिख ही सकते हैं, राइट। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।